हालेलुया, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से इस नए साल में प्रवेश करने का जो मौका दिया है, इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करें। बीती रात क्या आपने व्हाट्स नाइट सर्विस में भाग लिया? प्रभु से नए वायदों को हासिल किया? प्रभु के साथ में एक नई वाचा बांधकर क्या उनसे नए अभिषेक को आपने हासिल किया? आज से शुरू करें। आज से प्रभु के लिए मैं पवित्रता से जीऊंगा, प्रभु की इच्छा अनुसार जीऊंगा, प्रतिदिन नएपन का अनुभव करते हुए उनकी इच्छाओं को पूरा करते हुए जीऊंगा। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु बीते साल भर आपने संभाला, जीवितों की दुनिया में रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद हो। एक बार फिर से इस नए साल की शुरुआत हम आपके वचनों के साथ आपकी स्तुति करते हुए आपसे नए वायदों को प्राप्त कर एक नए अनुभव को आपसे प्राप्त करने के लिए एक बार फिर से हम आपके सन्मुख आते हैं। जब तक इस संसार में जिए, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दे। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आपने आमीन कहा? तो क्या इस नए साल में आपने नया बाइबल खरीदा? इस नए साल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु के वचन को पढ़ने का निर्णय क्या आपने लिया? अगर नहीं तो कम से कम आज यह निर्णय लें। नया बाइबल खरीदने इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है अपने पुराने बाइबल को आपने बार बार पढ़ा हो, उस पर बहुत सारे नोट्स लिखे हों, लेकिन क्यों ना इस साल नियमित रूप से हम इसे दोबारा पढ़ें। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर रोज आप 3-3 अध्यायों को पढ़ें और रविवार को आप 5-5 अध्यायों को पढ़ें। एक साल में आप पूरी बाइबल खत्म करने पाएंगे। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप पूरी तरह पढ़ने पाएंगे। बाइबल हमें प्रभु की ओर से दिया गया एक खजाना है। बाइबल संसार के तमाम अन्य ग्रंथों से अलग है। यह परमेश्वर का जीवित वचन होने की वजह से हमेशा यह हमसे बात करता है। जी हां, तो आज प्रभु अपने वचन से हमें एक नया वायदा दे रहे हैं। देखिएगा यशायाह की पुस्तक 65 उसका 17। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूं, और पुरानी बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। नए आकाश और नई पृथ्वी को मैं उत्पन्न करूंगा और पुरानी बातें स्मरण ना रहेंगी, सोच विचार में भी ना आएंगी। पुरानी बातें स्मरण में भी नहीं आएंगी। नया आकाश, नई भूमि, हालेलुया। सब कुछ रचने के बाद प्रभु ने हमें भूमि पर रखा, और प्रभु यही चाहते थे कि हम इस संसार की तमाम चीजों पर प्रभुता करें। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? उसे खराब कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। भूमि परमेश्वर की नजरों में खराब हो गई। आज देखिए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, आज कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ खराब हो गया है। रसायनों के द्वारा पैदा की गई पैदावार को खाकर अपने आप को अस्वस्थ कर रहे हैं। और उत्पत्ति 6वें अध्याय में जब हम देखते हैं, परमेश्वर की नजर जब पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी पर बुराई बढ़ गई थी। इसीलिए परमेश्वर पृथ्वी पर जो कुछ था उसे नाश करने पर थे, और नूह के जरिए एक नाव बनवाकर जितने पशु पक्षी थे उन सब के जोड़े जोड़े करके नाव में बुलवाते हैं।
नूह और उसके पूरे परिवार के जरिए परमेश्वर एक नई तरह से इस संसार को बसाते हैं। हम सब इस पूरी कहानी को जानते हैं। उस भयंकर बाढ़ के बाद समस्त प्राणियों का नाश हो जाता है और उस दौरान नूह और उसके पूरे परिवार को करीब करीब 1 साल तक जहाज के भीतर रहना पड़ा। उसके बाद उनका जो जहाज था वो अरारात पर्वत पर जाकर रुक जाता है। परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर पुरवाई को बहाते हैं और जल सूखने लगता है, फिर जब नूह बाहर आता है वो एक नई पृथ्वी को देखता है। पहले की पृथ्वी कुछ अलग थी। खाते पीते मौज मनाते, अधर्म में जीवन बिताते, अन्याय और अधर्म से प्रेम करने वालों को देख नूह जो कि धर्मी था वो इसे सहन नहीं कर पाता है, तो हर एक प्राणी, हर एक जीवित प्राणी खत्म हो जाता है। फिर चाहे वो पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों या फिर इंसान ही हों। लेकिन अब जब नूह जहाज से बाहर आता है सब कुछ नया है। नया आकाश है, नई पृथ्वी है। पुराना सा अब वहां कुछ भी नहीं रहा है। इस नई हरियाली को देखकर वो आनंदित होता है, मगन होता है, आश्चर्यचकित होता है। उसे रेनबो नजर आता है। जानते हैं ना रेनबो आपने देखा है कि नहीं? यह परमेश्वर का एक वायदा है या वायदे का चिन्ह है। इसी प्रकार आज प्रभु हमें एक नया वायदा दे रहे हैं। हो सकता है पुराने साल में हमने काफी कष्टों को उठाया हो, निराश हो गए हो, अपने ही हाथों हमने सब बर्बाद कर दिया हो। शायद प्रभु की दी तमाम चीजों को बर्बाद कर प्रभु से दूर होकर जिए हो, शायद एक हारा हुआ जीवन जिया हो। लेकिन आज 2026 के लिए प्रभु एक नया वायदा दे रहे हैं। मैं तेरे लिए एक नयापन लाऊंगा, तेरे लिए एक नया आकाश और नई भूमि को मैं तैयार कर रहा हूं। रहेंगे हम इसी भूमि पर। एक दिन जब प्रभु आएंगे तब वचन में हम देख सकते हैं कि एक नई पृथ्वी या नए इस्राएल की स्थापना होगी। प्रभु के बनाए उस नए स्वर्ग में, नए आकाश में, नई पृथ्वी में प्रभु के साथ हम निवास करेंगे। लेकिन अभी शारीरिक तौर पर भले ही हम नई पृथ्वी को ना देखने पाएं, लेकिन अपने मनों में प्रभु की ज्योति, हमारे हृदयों में प्रभु के प्रकाश को एक नए तौर पर महसूस करेंगे। कई बार हम हमारे मनों में कई सारी इधर उधर की चीजों को भरकर अपनी शांति खो देते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं, चिंतित होते हैं, भयभीत होते हैं, आंसू बहाते हैं। अरे ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे चुकाऊंगा, वो कैसे चुकाऊंगा कहते हुए हम हमेशा किसी न किसी प्रकार की चिंता में बने रहते हैं। विशेषकर घर की जिम्मेदारी उठाने वाले जो लोग हैं हमेशा विभिन्न प्रकार की चिंताओं में त्रस्त रहते हैं, क्योंकि यह संसार हमारे लिए अनुकूल नहीं है। बुराई केवल उन्हीं दिनों में नहीं, आज भी संसार में है। जहां कहीं आप नजर उठाकर देखें, हर जगह आपको बुराई नजर आ जाएगी। हर जगह जोर जबरदस्ती ही आपको नजर आएगी। हर एक चीज के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। यह बीपी हो, डायबिटीज हो, इसका कारण क्या एंग्शियसनेस नहीं? क्या व्याकुलता ही इन बीमारियों के कारण नहीं? लेकिन प्रभु कह रहे हैं, मैं तुझे तेरे जीवन में शांति दूंगा, तेरे जीवन में एक नयापन लाऊंगा। अब तो पुरानी पृथ्वी को नहीं देखेगा, पुराने जीवन को नहीं देखेगा, पुरानी स्थिति को नहीं देखेगा,
शायद तेरे आसपास की स्थिति ना बदले, लेकिन तू बदलेगा। हम हमेशा यही चाहते हैं, वो बदल जाए, ये बदल जाए, ये परिस्थिति बदल जाए। अगर प्रभु हमें उन परिस्थितियों का सामना करने की सामर्थ्य दे, तो भले ही परिस्थितियां ना बदले, लेकिन हम उनका सामना करने पाएंगे। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हम दृढ़ता से उनका सामना करने पाएंगे। यही है नयापन। यह नयापन सांसारिक नहीं है, लेकिन आत्मिक है। यह हिजकेल 36 उसके 26 में क्या लिखा है? मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। क्या देने कह रहे हैं? ना केवल नया आकाश और नई पृथ्वी, नया मन दूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। जब नया मन हम में आएगा, पुराना कूड़ा करकट हट जाएगा। हम सबों को नई चीजें पसंद होती है ना? नई चीजें हो तो इच्छा होंगी, नई चीजें हो तो सुनेंगे, नए नए कपड़े होंगे तो हमें बहुत अधिक पसंद आते हैं, है कि नहीं? नई गाड़ी हो तो फिर बात ही कुछ और। तो फिर नए मन की वजह से हमें कितना अधिक खुश होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के अपवित्र सोच, पापमय सोच, अपराधी सोच जो हमें भी बर्बाद कर रहे हैं, हमारी शांति, हमारी तसल्ली को हमसे छीन लेते हैं। जब हमारा मन ठीक होगा तभी तो हम ठीक रहने पाएंगे। तेरे पुराने मन को हटाकर मैं तुझे नया मन दूंगा, तुझे पवित्र करूंगा, नया मन तुझे दूंगा, नया स्वभाव तुझे दूंगा। हमारे मन के खराब होने का कारण हमारा स्वभाव है। अगर हमारा स्वभाव ना बदले तो फिर कुछ नहीं बदलने वाला। अच्छी चीजों को हम बर्बाद करते ही रहेंगे। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं, मैं तुझे नया मन दूंगा। नए साल में अपने प्रभु से क्या मांगा मैं नहीं जानता। अगर आपने नया मन और नया आत्मा अब तक नहीं पाया है, अगर आपने एक नया अनुभव नहीं पाया है, तो कम से कम अब प्रभु के पास जाएं, प्रभु से मांगें। इस कार्यक्रम के खत्म होने के साथ ही प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपने नया आकाश और नई पृथ्वी देने का वायदा किया है, नया मन और नई आत्मा उत्पन्न करने का वायदा किया है। प्रभु एक और नया साल आपने दिया है। इस साल आपको महिमित करते हुए, प्रतिदिन आपके नए अनुभवों को पाकर, आपके अनुग्रह में, आपके अनंत प्रेम में, आपके गवाह होकर जीने का अनुभव मुझे दें। मुझे क्यों जीवितों की इस पृथ्वी पर रखा? क्यों यह नया साल दिखाया? उन योजनाओं को पूरा करने में उसके लिए मेरा अभिषेक करें। क्यों ना प्रभु से यह मांगें? यस, प्रार्थना से दिन की शुरुआत करें, प्रार्थना से अंत करें। आपने कुछ नए निर्णयों को लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो कम से कम अभी लें। मैं सुबह उठने के साथ ही दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करूंगा, उनके वचन पर मनन करूंगा। हर रविवार आराधनालय जाकर उनकी आराधना करूंगा, उपवास की प्रार्थना में भाग लूंगा, आत्मिक तौर पर बलवंत होऊंगा। प्रभु परमेश्वर की भलाइयों के विषय में हर रोज कम से कम एक व्यक्ति को प्रभु की गवाही दूंगा और अपनी आमदनी में से प्रभु के भाग को मैं उन्हें अवश्य दूंगा। प्रभु यीशु के राज्य के निर्माण में मैं अपना योगदान प्रदान करूंगा। क्यों ना प्रभु से एक वाचा बांधें। हर रोज सुबह उठकर प्रार्थना करूंगा, बाइबल पर मनन करूंगा, हर रविवार आराधनालय जाकर प्रभु की आराधना करूंगा, उपवास की प्रार्थना में भाग लूंगा, आत्मिक तौर पर बलवंत होकर बढ़ूंगा। अपनी आमदनी में से प्रभु के भाग को प्रभु को अवश्य दूंगा, प्रभु की गवाही दूंगा। प्रभु की सेवकाई में मेरा जो कुछ भी योगदान रहेगा मैं उसे दूंगा। प्रभु के साथ में एक वाचा बांधें, प्रभु को पहला स्थान दें। प्रभु इस साल को हमारे लिए आशीषमय बनाएंगे, फलवंत करेंगे। हमारे विषय में प्रभु की जो योजनाएं हैं उन्हें पूरा करेंगे।
जयवंत करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु 2026 के इस नए साल में आपने हमें प्रवेश दिलवाया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। यह केवल आपका अनुग्रह ही है जो हमें आज तक यहां तक चलाता आया है। प्रभु, जिस प्रकार आपने वायदा दिया है कि आप हमारे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न करेंगे, नया मन देंगे, नया आकाश और नई पृथ्वी आप उत्पन्न करेंगे। प्रभु, एक नएपन के साथ, नई ऊर्जा के साथ, पवित्र आत्मा के नए अभिषेक के साथ इस नए साल में आपके गवाह होकर आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम इस प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। हालेलुया, हैप्पी न्यू ईयर। एक बार फिर से आप सबों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप जिस किसी से मिले या इस पूरे महीने जिस किसी से आप पहली बार मिले, उन्हें आप हैप्पी न्यू ईयर कहें। प्रभु के नाम से आप उन्हें आशीष दें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना और प्रेरित करने के लिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है। यह साल हम सबों के लिए आशीषमय हो। प्रभु परमेश्वर की हमारे विषय में जो योजनाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, इस साल में वो सब पूरी होने पाए। तो आप अपने प्रार्थना विषयों को और अपने प्रेज रिपोर्ट्स को हमें भेज सकते हैं। नंबर तो आपको याद ही होगा ना, 9884907779। केवल व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए ही आप अपने संदेशों को भेजें। कॉल ना करें, शायद हम कॉल ना उठाने पाए, लेकिन हम आपके विषयों को याद कर बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना करें और विश्वास करें, इस नए साल में प्रभु के महान चमत्कारों को हम जरूर देखने पाएंगे। इस सेवकाई को याद करके भी आप प्रार्थना करें, प्रभु की इच्छा इस सेवकाई के जरिए जो कुछ भी हो वह लगातार पूरी हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना? अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी न भूलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम